अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही अहम मौजू पर बात करूंगा और वो मौजू है डिप्रेशन। आज मैं आप लोगों के साथ 3 मेथड्स को शेयर करूंगा जिनमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने डिप्रेशन से निकलना कैसे है। अगर हम सब मिलकर उन 3 मेथड्स को डीपली जाके समझ जाते हैं तो आप यकीन करें कि डिप्रेशन का नामो निशान आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकता है। गो के वो जो मेथड्स हैं वो थोड़े से समझने भी टिपिकल हैं और उनको अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ अरसा लगेगा उन पर वर्क करने में और उनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने अंदर उतारने में आपको। तो जो मैं सबसे पहला मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मॉर्निंग। आप याद रखिएगा, किसी भी इंसान की जो डिप्रेशन है, उसकी जो परेशानी है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन उसकी मॉर्निंग के साथ है। अगर आप अपनी मॉर्निंग पे काम करने वाले इंसान हैं, अपनी मॉर्निंग को बेहतर बनाने वाले इंसान हैं, यानी अपनी मॉर्निंग पे बड़ा कमाल का वर्क करते हैं आप, तो आप यकीन करें कि कभी भी डिप्रेशन आपके पास भी नहीं आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डिप्रेशन कम हो जाए, ख़ास ये सबके लिए आपने याद रखना है, मेल्स के लिए भी है और ये फीमेल्स के लिए भी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल ख़वातीन ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है तो सबके लिए, लेकिन जो फीमेल्स हैं उन्होंने इसको ध्यान से सुनना है और फिर उन्होंने इस पर वर्क करना है। कुछ अरसा लगेगा आपको, 15-20 दिन, 30 दिन, लेकिन अगर आप इन तीनों मेथड्स को डीपली जाके समझ जाती हैं और ख़ास तौर पर ये जो पहला मेथड है इस पर अगर आप वर्क कर लेती हैं तो, या लेते हैं, मतलब मेल्स फीमेल्स बच्चों सबके लिए है ये, लेकिन हमारी ख़वातीन के लिए स्पेशली आपने याद रखना है। तो अगर कोई इंसान अपनी मॉर्निंग को बेहतर बना लेता है, अपनी मॉर्निंग पे वर्क करता है, तो आप यकीन करें डिप्रेशन हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर जा सकती हैं। अब आपने अपनी मॉर्निंग को बेहतर कैसे बनाना है? अपनी मॉर्निंग के जो विक्ट्री आवर्स हैं, विक्ट्री आवर्स का मतलब होता है कि जैसे ही आप उठे हैं, उठने के बाद वाले जो 1.5-2 घंटे हैं, ख़ास तौर पर जो उसका पहला घंटा है, आपने उस पर किस तरीके से वर्क किया है। पहला जो 1 घंटा है वो आपने किस तरीके से गुजारा है, वो डिसाइड करेगा कि आपने डिप्रेस्ड डे गुजारना है, यानी डिप्रेशन वाला दिन गुजारना है ये वाला, या बगैर डिप्रेशन के आपने गुजारना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मॉर्निंग बेहतर बन जाए तो आपने मेरे इस फार्मूले पर अमल करना है। तो फार्मूले का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जैसे ही अपने बिस्तर को छोड़ना है, यानी आपने जैसे ही उठना है, तो आपने फौरी तौर पर 20 मिनट के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज भी कोई ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको अच्छा खासा पसीना आना चाहिए। आप याद रखिएगा, हमारे दिमाग में 3 हार्मोन्स हैं जो हमारी डिप्रेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 1 पे कॉर्टिसोल है, नंबर 2 पे BDNF है और नंबर 3 पे सीरोटोनिन है। तो आपने याद रखना है, ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये हमारे अंदर डर पैदा करता है, खौफ पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है, आपके अंदर बहाने पैदा करेगा। कोई अगर आप काम करने लगेंगे आपको सुस्ती का शिकार करेगा, आपको कहेगा बस लेटे रहो, कुछ ना करो तुम। अगर आज का दिन तुम छुट्टी कर लोगे, अपनी शॉप ओपन नहीं करोगे, अपने दफ्तर नहीं जाओगे, अगर यार आज का दिन नहीं पढ़ने जाओगे तो कौन सी कोई क़यामत आने वाली है। ये सारे बहानेबाजियाँ आपके अंदर कौन पैदा कर रहा होता है? कॉर्टिसोल। और आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कॉर्टिसोल की मिकदार हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में होती है, यानी जैसे ही आप उठते हैं तो कॉर्टिसोल की मिकदार आपके माइंड में बहुत ज़्यादा होती है। तो जो आपके पहले 20 मिनट्स हैं जिसमें आपने ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज करनी है, तो वर्जिश से कॉर्टिसोल की मिकदार आप कम कर सकते हैं। जैसे ही आपके माइंड में, आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल की मिकदार कम होगी तो साथ ही आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और कॉर्टिसोल की मिकदार कम होगी, जबकि जो BDNF है और उसके अलावा जो सीरोटोनिन है इसकी मिकदार बढ़ जाती है एक्सरसाइज से। और ये वो दोनों हार्मोन्स हैं, यानी BDNF और सीरोटोनिन, जो आपके ब्रेन सेल्स पे काम करते हैं। सारा दिन वर्किंग करके मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स थक जाते हैं, थोड़े डैमेज हो जाते हैं। तो ये उनकी जो डैमेजपन है उसको ख़त्म करते हैं, उन्हें एक्टिव करते हैं, उन्हें बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, आप सारे दिन के लिए अगर चार्ज होना चाहते हैं तो फिर आपको पहले 20 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना होगी। अगर आप मॉर्निंग का आगाज़ 20 मिनट की एक्सरसाइज से नहीं करते तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि आप कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ भी हैं, आपने एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है, और वो भी ऐसी
کہ कम अज़ कम आपको पसीना आना चाहिए, यानी कोई हार्ड जो है वो आपने वर्जिश करनी है, जिससे आपका कॉर्टिसोल कम होगा, BDNF और सीरोटोनिन जो है वो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में इसका इजाफा होगा, जिससे आप सारा दिन बड़ा कमाल का गुजारेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के बाद आपने इबादत करनी है, आपने नमाज़ पढ़नी है। ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ये फजर की नमाज से पहले का काम है। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, अल्लाह को याद करें। जहाँ पे आपने नमाज़ पढ़ी है वहीं पे थोड़ी देर के लिए आप बैठे रहें, बड़े बड़े सांस लें, जिसे योगा वगैरह भी कहा जाता है। योगा हमारी नमाज ही है, आपने याद रखना है। आपने योगा करना है यानी नमाज़ पढ़नी है, और नमाज के बाद आपने बैठकर थोड़ी देर के लिए ज़िक्र अस्कार भी करने हैं, और इस दौरान आपने बड़े बड़े सांस लेने हैं, यानी आपने अपने जिस्म का जो ऑक्सीजन लेवल है आपने उसको थोड़ा बेहतर बनाना है। इसके बाद आपने यानी एक्सरसाइज कर ली, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आपने किसी अच्छी सी किताब को पढ़ना है, यानी थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ें, उसका थोड़ा तर्जमा पढ़ें। और इसके अलावा और जो दीगर बुक्स हैं कुरान पाक के अलावा भी, यानी जो अच्छी बुक्स हैं जैसे कि 5 AM क्लब है, द वन थिंग है, और इसके अलावा 7 हैबिट्स है, बहुत सारी बुक्स हैं। मैं किसी दिन आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स भी शेयर करूँगा। आप उन बुक्स को पढ़ें, उन किताबों को पढ़ें, इससे आपकी मॉर्निंग बेहतरीन हो जाएगी। यानी अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो सर आपको फिर अपनी मॉर्निंग पे काम करना होगा, और मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप वर्जिश नहीं करने वाले हैं मॉर्निंग के अंदर तो फिर आप समझ जाएं कि आप कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते। डिप्रेशन से निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मेथड है कि आप रात को जो है वो अपने टाइम पर सोएं। मॉर्निंग में आपने फजर की नमाज से पहले उठना है। आपको मैंने पहले भी कई बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने कहा है कि 5 AM जो क्लब नामी बुक है आप उसको पढ़ें, उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर भी है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही उसके किसी भी पॉइंट की तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, मैं भी वीडियो के ज़रिए उसे समझा सकता हूँ, या आप किसी भी बंदे के साथ बैठकर जो है वो उसको स्टडी करें, उसको समझें। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप डिप्रेशन से निकल जाएं तो फिर आपने अपनी मॉर्निंग पे काम करना है। मॉर्निंग में 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज करनी है, फिर आपने इबादत करनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने कुछ बुक्स पढ़नी है, अपना नॉलेज बनाना है, और फिर आपने ये नहीं कि उसके बाद आपने सो जाना है। फिर उसके बाद आपने अपने कपड़े चेंज करें, वॉशरूम में जाना है, कुछ भी आपने करना है, नाश्ता करें, तैयारी करें और अपने काम पर चले जाएं। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं। अगर आप आपकी शॉप है तो शॉप ओपन कर लें, और अगर आपका कोई ऑफिस वगैरह है यानी आपका अपना ज़ाती बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस पर चले जाएं आप, और जाके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें आप, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, अपनी मॉर्निंग पे काम किया। आप याद रखिएगा डिप्रेशन का कोई सलूशन नहीं है, डिप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन है, और वो क्या है, अपनी मॉर्निंग को बेहतर बनाएं, अपनी मॉर्निंग पे काम करें, और ख़ास तौर पे अपनी मॉर्निंग के जो विक्ट्री आवर्स हैं यानी उठने के फ़ौरन बाद जो 1.5-2 घंटे हैं उन पे वर्क करें कि मैंने उनको बेहतर कैसे बनाना है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। याद रखिएगा ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। यानी वो तमाम लोग जो प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं या हार्ड वर्किंग करते हैं, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम उन लोगों से बेहतर होता है, ताकतवर होता है जिन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपने कोविड के दौरान देख लिया, ऐसी तमाम कंट्रीज़ जो थोड़ी खुशहाल थीं, थोड़ी अच्छी थीं, खाने पीने व खाती पीती कंट्रीज़ थीं, उनके लोगों को कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं थीं, तो आपने देखा कि कोविड में किस बुरे तरीके से वो फंसे हैं सारे के सारे। लेकिन जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं जिनमें लोगों को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो आप देख लें यहाँ पे कोविड ने किया ही कुछ नहीं है। आप किसी भी गरीब इंसान को देख लें, उसे कोविड ने कुछ कहा है, उसने तो मास्क को अपने पास भी नहीं लेकर आया। उसकी रीज़न्स कि प्रॉब्लम्स की वजह से उनका इम्यून सिस्टम उन लोगों से बेहतर है जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जो बहुत ही आसान और सहल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, जबकि जो प्रॉब्लम्स वाले लोग होते हैं इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी बात आपने याद रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसका सलूशन देखें ना, आप उसके रूट कॉज पर जाएं, उसकी वजह तलाश करें। और एक और बात यहाँ से याद रखिएगा कि वजह भी आपने अपने अंदर तलाश करनी है। हम तब भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी वजह भी दूसरों में तलाश करते हैं कि शायद उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आई है, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उसकी वजह तलाश करें, उस वजह पे काम करें, और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई प्लान करें आप।
نہ کہ سر پکڑ کر آپ بیٹھ جائیں. ایسا نہیں کرنا آپ نے سلوشن کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. یعنی اپنی پرابلم کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں. جب آپ اپنی پرابلم کا مقابلہ کریں گے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کا مائنڈ آپ کو بتائے گا کہ اس پرابلم سے آپ نے نکلنا کیسے ہے. اور نیکسٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے پاسٹ سے اپنی جان چھڑوائیں آپ. یعنی آپ کا جو ماضی ہے اس میں پھنسے نہ رہیں. اشفاق احمد صاحب یہاں پہ بڑی ان کی مجھے زبردست ایک سینگ یاد آ گئی. اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ماضی بھیانک ہے تو اسے جلد بھول جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. تو ماضی کے اندر نہ پھنسے رہیں آپ، اپنے پاسٹ سے نکلیں. چونکہ جو پاسٹ میں آپ کے ساتھ ہو چکا ہے وہ اب دوبارہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں پاسٹ کے بارے میں آپ کے مائنڈس میں تھاٹ کا آنا کوئی بڑی بات نہیں، آ جاتے ہیں تھاٹس، لیکن تھاٹ کے بعد آپ نے تھنکنگ نہیں کرنی. ہم ماضی میں یعنی اپنے پاسٹ میں پھنستے ہی تب ہے جب ہم تھنکنگ کرتے ہیں. یعنی اگر ماضی میں مجھے کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، جیسے ہی مجھے یاد آئے گا تو میں تھنکنگ کرنا سٹارٹ کر دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اگر چونکہ میں نے ایسے کر دیا تھا اس وجہ سے اس نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس طرح کی تھنکنگ آپ نے نہیں کرنی. تھاٹ کو مائنڈ میں آنے دیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس تھاٹ کے بعد آپ نے تھنکنگ نہیں کرنی، جس کی وجہ سے آپ اپنے ماضی میں اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. جو موجودہ آپ کے کام ہیں ان کو پراپرلی کرتے نہیں ہیں اور پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور نمبر لاسٹ میں جو میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی جو کہ بہت زبردست ہے. اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی آپ کے کام ہیں، انہیں اچھے طریقے سے آپ کرنے والے بن جائیں. مطلب اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے باس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو دلچسپی کے ساتھ اپنا بزنس کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو دلچسپی کے ساتھ آپ پڑھیں، جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیں آپ. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے کاموں کو کرنے والے بن جائیں، اچھے طریقے سے کرنے والے بن جائیں، دلچسپی کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ آپ کی لائف سے پرابلمس فوری طور پر نکل جائیں گی اور ڈپریشن تو آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی، چونکہ ڈپریشن کو پتہ ہے کہ اب اس نے مجھے لینا ہی نہیں ہے، سو مجھے اس کے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سو میں نے جو آپ کو اس ویڈیو میں میتھڈز آپ کو بتائے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، ڈیپلی انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر انہیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. شروع میں آپ کو تھوڑے پرابلمز فیس لازمی کرنے پڑیں گے، تھوڑا مشکل ہے یہ سب کچھ کرنا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، لیکن مشکل نہیں ہے. اگر آپ ان پروسیسز میں سے اپنے آپ کو نہیں گزاریں گے تو آپ کبھی بھی ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. سو آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملوں گا. اللہ حافظ.